हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव स्टडी। और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में। पॉलिटिकल साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी एग्ज़ाम में आते हैं, नॉट फॉर यूपीएससी, जितने भी एग्ज़ाम में आते हैं ये सारे के सारे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर कवर किए जाएंगे। ये फर्स्ट क्लास से थोड़ा सा इशू है कलर में, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और प्लस मेरे पास पीपीटी में हैंड राइटिंग यूज़ करने वाला था। इस वजह से मैंने हैंड राइटिंग में बनाया है। पॉलिटिकल साइंस को हम पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि पॉलिटिक्स है क्या। ठीक है, ये पहला चैप्टर है और हम धीरे धीरे हर चैप्टर को कवर करेंगे। तो पॉलिटिक्स है क्या, पॉलिटिकल साइंस आई कहाँ से? तो पॉलिटिकल साइंस आई हमारी पॉलिस ग्रीक वर्ड है जिसको कहते हैं स्टेट, सिटी स्टेट को कहते हैं। किसी भी सिटी स्टेट को हम पॉलिस कहते हैं, तो वहाँ से आई है पॉलिटिक्स। वो आई है फिर रिफॉर्म करके हमारा पॉलिटिकल साइंस के अंदर आई है। तो हम इसमें पढ़ेंगे नेचर, स्कोप, अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ये सारी चीज़ें ना, तीनों चीज़ें लिंक हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये लिंक है। तीनों चीज़ एक दूसरे से लिंक होती हैं, तो इंटरलिंक है। इसको समझना पड़ेगा हमें कि आखिर क्या है। जैसे कि अगर स्कोप के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम इसमें इशू की जो स्टडी होती है उसको हम जानते हैं कि क्या इशू है क्या नहीं है। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं कि जो इशू डिटरमाइन करता है कि किस तरह की मेथड ऑफ अप्रोच होंगे, तो हम इसका मतलब होता है कि स्कोप का मतलब ये। अब अप्रोच का मतलब समझेंगे, उसके अंदर क्या होता है ये डिटरमाइन करते हैं कि नेचर ऑफ सब्जेक्ट क्या होगा। ठीक है, सब्जेक्ट का नेचर क्या होगा उसके अकॉर्डिंग हम अप्रोच करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि स्कोप जो है, हम इसमें इशू का डिफरेंट टाइप ऑफ इशू को स्टडी करते हैं, वो डिटरमाइन करता है कि हमारा मेथड क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे अप्रोच क्या होता है कि वो डिटरमाइन करता है नेचर ऑफ सब्जेक्ट का, किस टाइप का हमारा सब्जेक्ट होगा। इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। अब हमारे ग्रीस प्लेटो नाम के हैं जो फादर ऑफ पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, दिस इज़ पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी। ठीक है, अगर फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात होगी तो वो होंगे अरस्तु। ठीक है, अरिस्टोटल, जिनको अरस्तु कहते हैं। लेकिन अगर हम फादर ऑफ फिलॉसफी कहेंगे तो प्लेटो को कहेंगे, हमेशा ये बात याद रखना है। अब देखो, पॉलिटिकल साइंस का है ना, अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्यू दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की जो भी व्यू हैं वो यहाँ पे मैं आपको रख रहा हूँ। जैसे किसी ने कहा कि ये पॉलिटिक्स है, किसी ने कहा स्टडी ऑफ गवर्नमेंट है, कि गवर्नमेंट की क्या प्रोसीजर होती हैं। किसी ने कहा नहीं, ये पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी की एक स्टडी है, पॉलिटिकल साइंस के बनी। किसी ने कहा नहीं, ये पॉलिटिकल साइंस है। तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में, जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में, जैसे यूएस ने कहा कि ये पॉलिटिकल साइंस है, किसी ने कहा कि पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, किसी ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ स्टडी ऑफ गवर्नमेंट है, और किसी ने कहा कि पॉलिटिक्स है। तो इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट आया है कि अरस्तु, इसको क्या कहते हैं, मास्टर साइंस कहते थे। इसके क्या है कि डिसिप्लिन, जो अदर चीज़ें हैं कि इसके अंदर जो डिसिप्लिन है ना, सब कोऑर्डिनेट थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में ना, तो ये सब ऑर्डिनेट हैं या डिसिप्लिन है, ये सारे एक दूसरे से मिली हुई थी, इसलिए इसको कह देते हैं मास्टर साइंस। अब हम आते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मिडावल टाइम में हमारा, ठीक है, मिडावल टाइम में इसको बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस लिया जाता था कि जो भी चर्च बोलता है वही हम मानते थे। तो अब फिर मैकावली आए। तो जैसे ये आए तो इन्होंने क्या किया कि सेपरेट किया एथिक्स का, जो एक कॉन्सेप्ट था एथिक्स का, उसको पॉलिटिक्स से इन्होंने सेपरेट कर दिया। तो ये जो साइन है ना, ये साइन जो मैंने बना रखा है, ये सेपरेट का साइन है। इन्होंने क्या, पहले क्या होता था ना कि पॉलिटिक्स को और एथिक्स को एक साथ ही मानते थे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैकावली ने कहा कि ऐसा नहीं है, आप पॉलिटिक्स को अदर रखो और एथिक्स को अदर रखो। फिर उन्होंने कि रिलीजन बहुत ज़्यादा, चर्च पे बहुत ज़्यादा ये था कि चर्च के अगेंस्ट में हम नहीं बोलते थे। ये एक शॉर्ट नोट्स है, तो हम थोड़ा फास्ट लेंगे और हर चीज़ों को समझेंगे। फिर आगे में आया कि इसको उन्होंने ये डिफ़ाइन किया कि ये है मैनेजमेंट ऑफ पावर, ये पावर का मैनेजमेंट है। ठीक है, मतलब कि जो पावर की मैनेजमेंट होती है ना, उसके बारे में बताया गया कि ये पावर का
मैनेजमेंट है। आगे चलते हैं। इसके बाद एक चीज़ आई कि बहुत सारे मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी जो फिलासफ़र आए, थिंकर जो आए, तो उन्होंने जैसे रॉबर्ट है, ये सारे उन्होंने कहा कि ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये पॉलिटिकल साइंस जो है ये शेपिंग करती है और शार्प करती है पावर को। तो ये चीज़ें उन्होंने दी। फिर अगर हम मेथड एंड अप्रोच के बारे में बात करें तो इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल, दूसरा आता है मॉडर्न बिहेवियरलिज्म, और एक आता है पोस्ट मॉडर्निस्ट या को हम पोस्ट बिहेवियरलिज्म भी बोलते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। जो ट्रेडिशनल अप्रोच था हमारा, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर ये आते हैं नॉर्मेटिव, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर आते हैं नॉर्मेटिव, एम्पिरिकल, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, हिस्टोरिकल, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल है ये। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये इंस्टीट्यूशनल है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इंस्टीट्यूशनल इसी के पार्ट थी, तो जगह नहीं थी तो मैंने इधर लिख दिया था इंस्टीट्यूशनल। अब हम हर चीज़ को बारी बारी से पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये क्लियर नहीं हो पा रहा था तो मैंने इसको थोड़ा डार्क कर दिया है, तो आप घबराइएगा मत, मैं बता दूंगा। नॉर्मेटिव अप्रोच जो होती थी ना, फिलोसफिकल अप्रोच होती थी। जो सब पहला हम जो प्लेटो थे हमारे, उनका जो पॉलिटिकल अप्रोच था किसी को कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, व्हाट ऑट टू बी, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। वो ये नहीं देखते थे कि अभी जो है, अभी जो सिनेरियो है उस पर ध्यान नहीं देते थे, जो अभी जो हो रहा है। लेकिन उनको ये एक्सप्लेन करना था कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए था, ऐसे। लेकिन अभी के जो सिनेरियो पे उनका कोई ध्यान नहीं था। ये बहुत ही नॉर्मेटिव अप्रोच थी। नॉर्मेटिव अप्रोच में जैसे कि होता है कि हम उसके अंदर ये लेते हैं कि राइट है, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस के बारे में हम सोचते हैं और हम इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। तो नॉर्मेटिव अप्रोच है। फिर हिस्टोरिकल अप्रोच में जो हमारे बहुत सारे लोग आए, तो उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिक्स है ना वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, यहाँ पे अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको 2 चीज़ मिलेगा। आपको पॉलिटिक्स समझ में आएगी कि क्या क्या हिस्ट्री में हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जो हिस्ट्री जो है ना वो रूट है, ये जो है रूट है, और जो इसका शूट है ना जो ज़मीन के ऊपर है वो है पॉलिटिकल साइंस, ऐसा बोला उन्होंने। तो उनको ऐसा लगा। लेकिन बाद में जब मॉडर्न अप्रोच हुआ, जब आगे पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच में, ऐसा उन्होंने कहा कि हो सकता है कि पॉलिटिकल ये हिस्टोरिकल जो वे है अप्रोच करने का, ये गलत हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ मॉडिफिकेशन हो, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। फिर आता है नॉर्मेटिव के बाद हमारा एम्पेरिकल अप्रोच। एम्पेरिकल अप्रोच जो होता है ऑब्जर्वेशन पे होता है, जिसको अरस्तु के बारे में हम बात करते हैं, इसमें हॉब्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या था, ऑब्जर्वेशन किया गया था, नॉलेज के बेसिस पे बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया गया और देखने के बाद फिर कंक्लूजन निकालते थे। इसलिए एम्पेरिकल अप्रोच एंड ऑब्जर्वेशन अप्रोच इसे कहते हैं। थर्ड आता है लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर फोकस देते हैं हम लॉज को एंड पॉलिटिक्स को। अब ये लॉज एंड पॉलिटिक्स क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारे कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो भी है ये हमारा ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से लिया गया, लेकिन 2 चीज़ें अलग अलग हैं। तो अभी तो उसको कहते हैं लीगल अप्रोच। अब एक होता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। अब हम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से ले रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में जो हम बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशन, जैसे हमारा इंस्टीट्यूशन अप्रोच जो पॉलिटिक्स की जो मेन इंस्टीट्यूशन है, जो हमारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है, इसके बारे में हम इसमें बात करते हैं, इसलिए इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में आ जाता है। अब आते हैं कि मॉडर्न अप्रोच जो है, मॉडर्न अप्रोच जो है वो साइंटिफिक अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच दोनों को मिलाने के बाद हमारा बनता है बिहेवियर एंड पोस्ट बिहेवियर। बिहेवियर अप्रोच में थोड़ी सी कमी थी, फिर हमने उसको पोस्ट बिहेवियर में लाया गया, जिसमें वैल्यू की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। मतलब कि इंसान की वैल्यू जैसे इक्वलिटी वगैरह आती है, तो ये वैल्यूज़ होती हैं। तो बिहेवियरल में कि बिहेव को मानते थे कि हो सकता है कि ये इंसान कैसे क्या करेगा
और उसके बाद इस पे वैल्यूज़ पे फिर हमने पोस्ट बिहेवियर लाया, जिसमें हमने वैल्यू को भी मद्देनज़र रखे, ये आगे पता चलेगा आपको। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है ना, ये पॉलिटिकल थ्योरी जो इसके दो पार्ट होते हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल साइंस। अब जो पॉलिटिकल फ़िलॉसफी की अगर हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल फ़िलॉसफी क्या है और पॉलिटिकल साइंस क्या है। पॉलिटिकल फ़िलॉसफी जैसे मैंने पहले बताया कि इक्वलिटी है, जस्टिस है, राइट है, रॉन्ग है, ये सब फ़िलॉसफी है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले अगर आपको समझना है ना, तो ये पॉलिटिकल साइंस जो डिबेट का एक मुद्दा होता है जिसमें दो गुट होते हैं, ठीक है, जैसे डायलेक्टिक जिसे कहते हैं। ये चीज़ मैं सब कुछ आगे बताऊँगा। तो इसमें कुछ लोगों का मानना ये रहेगा, कुछ लोगों का वो रहेगा, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये सही है, कुछ लोग कहेंगे वो सही है, अलग अलग मानना है। तो उसके हिसाब से ये एक फ़िलॉसफी का मुद्दा हो जाता है। लेकिन इसको फ़िलॉसफी के अलावा पॉलिटिकल साइंस में भी लाया गया कि रियल लाइफ से भी जोड़ा गया इसको इसको देखा गया कि पॉलिटिकल साइंस को रियल लाइफ से भी जोड़ा गया। तब हमारा पता चला कि ये दोनों मुद्दे इसके अंदर कवर होते हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि आपको नॉर्मेटिव अप्रोच के बारे में बताया था, एम्पिरिकल अप्रोच के बारे में बताया था। तो नॉर्मेटिव अप्रोच जो फिलॉसफिकल अप्रोच भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था व्हाट टू बी, क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, ये चीज़ें। लेकिन रियल लाइफ में जैसे कि आपको इसकी सबसे बड़ी नॉर्मेटिव अप्रोच की जो लिमिटेशन है कि ये आइडियलिस्टिक बहुत ज़्यादा है, मतलब रियलिस्टिक नहीं होती है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि इसकी जो नॉर्मेटिव की जो हमारा अप्रोच है वो बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक है, ठीक है, आइडियलिस्टिक है, रियलिस्टिक बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये हम नहीं देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है, हम ये देख रहे हैं क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। तो ये चीज़ के बारे में तो ये है। अब हम हिस्ट्रिकल पढ़ा था हमने कि हिस्ट्रिकल में लोगों ने कहा कि नहीं हो सकता है, कुछ गड़बड़ी हो सकती है, मिसयूज़ हो सकता है। तो ये इसकी लिमिटेशन है हिस्टोरिकल अप्रोच की। सेकंड जो है एम्पेरिकल हमने पढ़ा था। एम्पेरिकल में वो कहते हैं, एम्पेरिकल में कहते हैं कि जो हमारा रियल लाइफ से जोड़ते हैं कि रियल लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है, और हमारा जो वैल्यू है उसको बहुत कम नज़र रखते हैं, लिमिटेशन यही है। तो अभी हमने जैसे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, नॉर्मेटिव अप्रोच हमने पढ़ा, हिस्टोरिकल, नॉर्मेटिव, ठीक है, और ये पढ़ा था एम्पेरिकल। एम्पेरिकल को हम ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी, तो मैंने लगभग इसको क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पे हम एम्पेरिकल अप्रोच के बारे में हम पढ़ लिया। अब हम आते हैं सेकंड चीज़ की मॉडर्न अप्रोच के बारे में जानेंगे। तो मॉडर्न अप्रोच में दो चीज़ें मैंने बताई थी आपको कि बिहेवियरल अप्रोच होता है, एक पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच होता है। इसके अंदर क्या है कि हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, बिहेव करते हैं कि रियल टाइप में वो किस तरह की, फिर हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। ये सबसे ज़्यादा आया था वर्ल्ड वार सेकंड के बाद। ये मैं आपको एक छोटा सा चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे पॉलिटिशियंस को ऑब्ज़र्व किया गया, उनकी थिंकिंग को ऑब्ज़र्व की गई, वो किस तरीके का डिसीज़न ले रहे हैं, किस तरह का नहीं ले रहे हैं। हिटलर, जैसे सपोज में कि एक हिटलर को ले लेते हैं, हिटलर क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कैसा सोचेगा, तो उसके बिहेव पे हमने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने लगे। और ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद बहुत ही ज़्यादा सा ग्रोथ में आया, लाइटिंग में आया। पोस्ट बिहेवियर, अब जब हमने किसी के बिहेवियर पे रख के अगर हम किसी चीज़ को एनालाइज करेंगे, तो वो तो हो सकता है कि मेरी वैल्यू जो है वो उसकी कहीं ना कहीं मुद्दे दब सकते हैं। तो वैल्यू को अगर हमने साइंस के साथ जोड़ देते हैं तो उसको कहते हैं पोस्ट बिहेवियर। अब उसके अंदर वैल्यू के अंदर इक्वलिटी, जस्टिस वगैरह सब कुछ आते हैं, ठीक है। एक आता है क्रिएटिव थ्योरी। क्रिएटिव थ्योरी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, जैसे कि डेविड की क्रिएटिव थ्योरी बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। तो उसके अंदर एक्शन रिलेवेंसेस आते हैं। अब आपको ये बताना है, देखिए मैंने बहुत ही फास्ट लिया है इस चैप्टर को, इतना फास्ट होता नहीं है, फिर भी मैंने बहुत फास्ट लिया है क्योंकि जिनको रिवीजन करना, दिस इज़ द क्रैश कोर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो आपको इन सब चीज़ों को एक तेज़ी से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक बहुत ही शॉर्ट नोट्स बना के मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि क्रिटिकल थ्योरी क्या है और पोस्ट मॉडर्निज़्म क्या है, ये दोनों चीज़ें बताएंगे। अगर आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।